महाभारत में दानवीर कर्ण को हराने के लिए 4 देवताओं को योजना बनानी पड़ी थी और 4 देवताओं ने मिलकर उसे हराया था। एक के बस की बात नहीं थी। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि दानवीर कर्ण को 4 देवताओं ने मिलकर कैसे हराया था। तो उससे पहले हम आप लोगों को उनके बचपन की कहानी सुनाते हैं, उनके जन्म के पहले की। तो माता कुंती कुमारी अवस्था में भगवान सूर्यदेव की पूजा किया करती थी। पूजा करते करते भगवान सूर्यदेव उन पर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब माता कुंती ने कहा, मुझे आपके जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए, आपके जैसा बलशाली पुत्र चाहिए। तो सूर्य देवता ने कहा, ठीक है, मेरे जैसा शक्तिशाली पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। और माता कुंती को कुमारी अवस्था में ही कर्ण का जन्म हुआ था। तो जब कर्ण का जन्म हुआ तो माता कुंती का विवाह नहीं हुआ था। इस कारण कर्ण को माता कुंती ने नदी में फेंक दिया, एक नाव बनाकर नदी में डाल दिया और वो पुत्र जाकर एक शूद्र ने उसे पाया। तो उसके घर में कर्ण का पालन पोषण हुआ। एक शूद्र ने उन्हें पालन पोषण किया कर्ण का। और जब कर्ण जवान हो गए, बड़े हो गए, तब उन्होंने धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो सबसे शक्तिशाली धनुर्धर बन गए। धनुर्धर बनने के बाद उन्हें दुर्योधन से मित्रता की और दुर्योधन से मित्रता करने के बाद वो दुर्योधन के बहुत ही खास मित्र हो गए। खास मित्र होने के बाद जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। जब नहीं माना तो महाभारत का युद्ध होने ही वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर शांति दूत बनकर आए पांडवों की तरफ से कि तुम ये युद्ध ना करो और पांडवों को 3 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। जब नहीं माना तो उसकी तरफ से कर्ण जो था, तो दुर्योधन की तरफ से कर्ण को आना पड़ा था युद्ध में। और मित्र ऐसा होना चाहिए कर्ण जैसा कि जानता हो मेरी मृत्यु है फिर भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। तो दुर्योधन की तरफ से जब कर्ण युद्ध में आया, तब उसे हराने के लिए 4 देवताओं ने योजना बनाई। योजना क्या क्या थी, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जब कर्ण का जन्म हुआ था, तो जन्म के पश्चात ही कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल थे। तो वो कवच और कुंडल ऐसे थे कि जब तक उसके शरीर में थे तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो पहली योजना ये थी कि देवराज इंद्र ने कवच और कुंडल उन्हें कर्ण से दान में मांगे थे। तो देवराज इंद्र ने युद्ध से पहले कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। उसके बाद कर्ण युद्ध में गया और युद्ध में जाने के बाद इंद्र देवता ने अपना दिव्य रथ भगवान श्री कृष्ण को दिया। तो दूसरी योजना ये थी। और तीसरी योजना ये थी, भगवान श्री कृष्ण खुद सारथी थे। अर्जुन के रथ के भगवान श्री कृष्ण खुद सारथी थे, अर्जुन के रथ पर थे, सवार थे। देवराज इंद्र के समान उनका पुत्र था अर्जुन, और उनके रथ पर हनुमान जी को भी बिठाया था भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि अर्जुन को विजय दिलानी थी। इस कारण हनुमान जी अर्जुन के रथ पर भी सवार थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महाभारत कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी। दानवीर कर्ण को हराने के लिए 4 देवताओं को योजना बनानी पड़ी थी। 4 देवताओं ने मिलकर हराया था। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को यही बताया और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो जब कर्ण का युद्ध हुआ, कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ, तो कर्ण ने अपने बाण से भगवान श्री कृष्ण का रथ 3 कदम पीछे हटा देता, और जब अर्जुन बाण चलाता तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता। तो जब कर्ण ने बाण चलाया और अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे गया, तो श्री कृष्ण वाह वाह करने लगे। तब अर्जुन ने पूछा कि मेरे बाण से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता है, तब आप कुछ नहीं कहते, और कर्ण के बाण से मेरा रथ सिर्फ 3 कदम पीछे जाता है, तो उसकी आप प्रशंसा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर
तीनों लोकों का भार लिए मैं बैठा हूँ और ये इंद्रदेव का रथ है और इसके ऊपर हनुमान जी भी सवार हैं, फिर भी उसके बाण से 3 कदम तुम्हारा रथ पीछे जाता है, तो तुम सोचो कि कर्ण कितना शक्तिशाली होगा। ये बात सुनकर अर्जुन बहुत ही शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, हाँ मैं मानता हूँ कि कर्ण मुझसे ज़्यादा धनुर्धर में विद्या में निपुण है और मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है।